क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से, और स्पोर्ट्स के बारे में ये था कि हमारी हमारी जनरेशन के लिए कि आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, बट मुझे लगता है कि टाइम बहुत चेंज हो चुका है और स्पोर्ट्स अब एक एक्टिविटी के अलावा बहुत कुछ है। इसमें गॉट इट, एक एक्टिविटी के अलावा बहुत कुछ है। तो जो आप, जैसे ये आज का टॉपिक है डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्स, इसी के बारे में बात करना चाहूंगी कि आज ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में, क्योंकि डिसिप्लिन हमारी जिंदगी का नींव है, जिसे कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है। क्योंकि आप कभी भी कितने भी बड़े इंसान बन जाइए, तो ये जो जर्नी है ना आपकी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, ये आप डिसिप्लिन से ही अचीव कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर एक मीडियोकर लाइफ में है, अगर आपने सब कुछ जिंदगी अगर आपने अपनी लिमिट्स को पुश नहीं किया, तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाएंगे। तो जो स्पोर्ट्स होता है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मैं स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग शायद हम सब जानते हैं कि अगर स्पोर्ट्स में जीत या हार, या एक पर्टिकुलर आपने कुछ भी गोल अचीव करना हो, उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। हमारा एक एक जो खिलाड़ी है वो कितनी मेहनत करता है। और वो खिलाड़ी के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ कि अगर उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब डिसिप्लिन किससे होगा? डिसिप्लिन उसकी रोजमर्रा की लाइफ में वो कितना अपनी लाइफ में चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाता है, कितना मोटिवेटेड है अपनी गोल को अचीव करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग, अगर मैं अपनी बारे में बात करूं कि अगर मैं सुबह उठना चाहूंगी तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मुझे सबसे पहले अपनी मॉर्निंग की शुरुआत एक अर्ली मॉर्निंग से करनी है। तो जितने भी लोगों को आप देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा अर्ली राइजर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उठने और सोने का मतलब क्या होता है। यानी कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको कहते हैं ना कि सुबह उठना, उसको आपने डिसिप्लिन किया, अपनी लिमिट्स को आपने बनाया कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे उठना है और पर्टिकुलर टाइम पे सो जाना है। जैसे मैं अगर अपनी स्टूडेंट्स की बात करूं तभी कि हम हमेशा कहते हैं कि अपनी लाइफ में आप डिसिप्लिन रहिए। क्लास में जो टीचर होता है वो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको जरूर जो कुछ समझाता है तो वो किस लिए समझाता है, कि वो इसलिए समझाता है कि उसने अपनी लाइफ का निचोड़ आपको दिया है कि हमने जो गलतियां करी आप ना करें। इसीलिए इसलिए वो आपको कहता है कि आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ के जितने भी गोल हैं उनको एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, जो एक हमें स्पोर्ट्स से आता है। कि आप कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स में हो तो आप स्टेट लेवल पे होंगे, उसके बाद आप नेशनल लेवल पे होंगे, उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पे होंगे। तो वो आप अचीव कैसे करेंगे? वो अचीव किससे करेंगे? आप एक डिसिप्लिन के थ्रू अचीव करेंगे। क्योंकि जिंदगी में आपको एडवर्सिटी को फेस करना ही पड़ेगा, मुश्किलें आपके सामने आएंगी। उन मुश्किलों को आप किस तरीके से फेस करेंगे? उस मुश्किलों को आप इसलिए फेस करेंगे, इस तरीके से फेस करेंगे कि आपकी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आई हैं उनको आपने कैसे ओवरकम किया, उसको अपने अपने माइंड को कैसे डिसिप्लिन किया, अपनी बॉडी को कैसे डिसिप्लिन किया, अपनी रोजमर्रा की लाइफ को कैसे डिसिप्लिन किया। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रोवोकेशन हमेशा हर एक जगह पे होती है। अगर मैं टीचिंग के अंदर आई हूँ तो मेरे हिसाब से एडवर्सिटी हर एक जगह होती है, पर स्पोर्ट्स में तो आपके साथ एक टाइम फ्रेम भी है कि आपको गोल सेट, जो भी आप गोल कर रहे हैं उसके लिए एक टाइम लिमिट भी है कि आप अगर टाइम पे नहीं कर पाए तो आप जिंदगी पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपसे तभी होगा जब आप डिसिप्लिन होंगे अपनी लाइफ के अंदर, जब कुछ आप कर पाएंगे। दूसरी चीज जो कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा जरूरी है वो मोटिवेशन, कि आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि आपको अपने गोल के लिए मोटिवेट रहना है। आपको वो सारी जिंदगी में वो सारी की सारी चीजें मिलेंगी, पर आपको अपने डिसिप्लिन लाइफ के आगे बढ़ते हुए अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए उनको अचीव करना है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, मतलब ये जब टॉपिक मेरे पास आया तो सबसे पहले मैंने देखा कि स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा चीजें क्या होती है। हर एक स्पोर्ट हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट हमें पेशेंस सिखाता है कि आप टीम प्लेयर कैसे हैं, आप कैसे अपने जैसे आपकी कैप्टन की, आप हमेशा एक अथॉरिटी को ओबे करते हैं, आप अथॉरिटी को ओबे करते हैं, और साथ में आप ये देखते हैं कि आपका टीम
टीम किस तरीके से काम करेगा। टीम स्पिरिट सिखाता है हमें क्रिकेट। अगर मैं हॉकी की बात करूं तो हॉकी हमें गोल सेटिंग सिखाता है कि मुझे पर्टिकुलर जगह पे ये गोल करना ही है। अगर मैं गोल्फ की बात करूं तो गोल्फ हमें ये सिखाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि गोल्फ हमें ये सिखाता है कि आप किस तरीके से अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तो हर एक स्पोर्ट्स हमें कहीं ना कुछ सिखाता है, और वो इस तरीके से आता है कि आपको उसके साथ अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं सीखा, सर एक मिनट, सर आई हैव 3 डॉग्स इन माय हाउस और वो तीनों डिसिप्लिन नहीं है। एक डॉग ने तो कोई इंजेक्शन लगा था तो बहुत रूठ गया था उससे। तो वो तीनों डिसिप्लिन नहीं है, वो कुछ ना कुछ बजाते रहेंगे और मुझे उन्हें डोंट वरी, वो आपका एनिमल लवर अब हैं। हाँ सर, मैं एनिमल लवर हूँ और मेरे पास 3 डॉग है अच्छे खासे, और मैंने 5 स्ट्रीट डॉग पाले हुए हैं, तो ये तो होता ही है घर के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक स्पोर्ट हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, और स्पोर्ट्स के साथ एक कांस्टेंट चीज जो चलती है वो डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है किसी चीज में तो आप जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ये मैं अपने बारे में भी कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत अर्ली एज में, जैसे मैं आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ 2 अकेडमिशियन, मेरे मम्मी पापा दोनों टीचिंग में थे, तो पढ़ाई का जोर तो रहा, साथ में डिसिप्लिन का भी रहा। क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे को ये सिखाती हूँ कि आपको सुबह जल्दी उठना है, तो मैं अब उसको रीजन भी देती हूँ। पहले तो रीजन नहीं देना पड़ता था, अब पहले तो ऑर्डर होता था, पर अब मैं शायद उसको रीजन इसलिए देती हूँ क्योंकि वो समझे, उसकी बारीकियों को समझे कि सुबह उठने, जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप कितनी तरीके से उस लाइफ को, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये पहली चीज जो स्पोर्ट हमें सिखाता है, डिसिप्लिन, जो पहली चीज है। दूसरी चीज, हम किस तरीके से उस पाथ को पाने के लिए, उस गोल को पाने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि एडवर्सिटी हमारे लाइफ का पार्ट है। और वही हमें कहते हैं ना कि ट्राइंग अवर लिमिट्स, कि हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना है, क्योंकि नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आपके पास हमेशा रहेंगे। आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जो ये बताएंगे कि आप नहीं कर सकते। आप एक बार लूज करने के बाद दोबारा से उस चीज के बारे में 2 बार सोचेंगे कि मैंने अब की बार ये मैच लूज कर दिया। पर आई थिंक टीम स्पिरिट इसी को कहा जाता है कि आपको जीतना भी आना चाहिए और आपको हार भी आना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने स्पोर्ट से ये बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि जब हम किसी भी स्पोर्ट को जीतते हैं, किसी भी गेम को जीतते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो, हम किस तरीके से अपनी टीम स्पिरिट के साथ, अपनी सेल्फ डिसिप्लिन के साथ उसको अपनी जिंदगी में लाते हैं। और जीत और हार शायद एक लाइफ का एक, जैसे कहते हैं ना कि कॉइन का हिस्सा है, वो हमें स्पोर्ट सिखाता है। साथ में तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करना चाहूंगी, जो हैबिट्स के बारे में, जो डिसिप्लिन्ड हैबिट्स होती हैं। अब देखिए, प्रोवोकेशन हर एक चीज में हो सकती है। अगर मैं एक कैरियर अपना स्पोर्ट में बनाना चाहती हूँ, तो मेरी डिसिप्लिन वहीं से शुरू हो जाएगा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, पहली चीज। दूसरी, मैं क्या खाना खाऊंगी। तो डाइटिंग मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है जो हम सबके लिए, कि हमारे पास प्रोवोकेशन भी है कि हमें अच्छा खाना खाना है, पर साथ में ये है कि मुझे अपने आप पे, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। क्योंकि वो कोरोना के टाइम पे हम सब ने सीखा है कि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पा रही हैं, कहीं ना कहीं अगर आप नेगेटिविटी का शिकार हैं, तो वो आपकी बॉडी पे आएगा ही। अगर आप नेगेटिव अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं, चाहे कोई भी आपके लाइफ का लॉस हो, चाहे आप किसी भी चीज में जीते हो या किसी भी चीज में हारे हो, या कोई भी किसी भी तरीके का लॉस हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे आएगा। तो आपका जो बैगेज है वो आपके साथ आएगा, तो वो किसी तरीके से डिसिप्लिन करेंगे। आप अपने माइंड को किस तरीके से फोकस करेंगे, वो भी आपको डिसिप्लिन ही सिखाता है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। क्योंकि अगर लाइफ की जर्नी देखी जाए तो सक्सेस मंत्रा सारा स्पोर्ट्स से आ जाता है। पहला गोल सेटिंग, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा आप किस तरीके से अपनी टीम स्पिरिट में काम करते हैं, आप किस तरीके से एक ही चीज पे लगे रहते हैं, अपने छोटे छोटे गोल्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं। आप एक छोटा माइलस्टोन अपना कवर करते हैं, उसके बाद आप बड़े माइलस्टोन की तरफ जाते हैं। उसके बाद आप किस तरीके से जीत और हार, यानी कि दोनों चीजों को आप किस तरीके से आप कंज्यूम कर सकते हैं, किस तरीके से आप जैसे कहते हैं अथॉरिटी को ओबे कर सकते हैं। कि आपको पता है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपने पेनल्टी कहीं पे भी करी है, तो उसका एक कहते हैं ना कि उसका एक आपके लिए आपका दंड है, आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें, जैसे हम अगर सिविल लाइफ में भी दें,
तो हमारी सबकी जिंदगी में ये है कि हमने अगर रूल्स फॉलो नहीं कर, हमने अगर लॉ को फॉलो नहीं किया, तो हमारे पास कोई ना कोई सजा है। तो वही ना, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे भी जा रहे हैं तो हम सब डिसिप्लिन है कि रेड लाइट पे हमें क्या करना है, ग्रीन पे क्या करना है, ऑरेंज पे क्या करना है। तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हम इसलिए होते हैं कि हमें पता है कि उसको ना ओबे करने का हमारे पास क्या खामियाजा है। हम किस तरीके से लॉ को अगर डिनाई करेंगे या अथॉरिटी को डिनाई करेंगे, तो हम किस तरीके से मुसीबत में आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें स्पोर्ट्स सिखाता है, जो पेनल्टी जिसे कहते हैं ना, कि हॉकी में जैसे मैंने देखा है कि हॉकी के अंदर पेनल्टी गोल्स होते हैं, या पेनल्टी कुछ जो कहा जाता है, क्योंकि शायद मैंने एक पिक्चर देखी थी उसके अंदर था। तो वो जो पिक्चर थी वो कहीं ना कहीं आपको बहुत मोटिवेट करती है कि लाइफ के अंदर गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको डिसिप्लिन के थ्रू ही आएंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा चीज कि आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आपने आज, जैसे आप कहते हैं ना कि आपको बेटर पर्सन बनना है, उसका कंपटीशन आपको किसी और से नहीं है, उसका कंपटीशन आपका अपने आप से ही है। कि आज अगर मैं 100 किलोमीटर दौड़ पाई हूँ, तो मैं आगे 200 किलोमीटर दौड़ूं, उसके आगे मैं कुछ और करूं। आपको ये सारी की सारी चीजें डिसिप्लिन के थ्रू ही आएंगी। आप कुछ भी अचीव करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको एक बेटर इंसान बनाएगा। कहते हैं ना कि मुसीबतें या सफलता हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने अपनी लिमिट्स टेस्ट करें, और साथ में हम ये कोशिश करें कि हम बेटर इंसान या बेटर पर्सन किस तरीके से बन सकते हैं अपने आप से कंपटीशन के साथ। तो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो नेक्स्ट चीज है जो हमें स्पोर्ट्स से आती है, कि अपने आप से ही कंपटीशन। और वो कंपटीशन भी कैसा होना चाहिए, हेल्थी कंपटीशन। कि आपको पता है कि आप हमेशा उस तरीके से नहीं जीत सकते, आप हमेशा एक ही टीम में रह के आपको कभी हारना भी पड़ेगा, आपको कभी जीतना भी पड़ेगा। पर आप उस एडवर्सिटी का किस तरीके से सामना करते हैं, आप किस तरीके से, कितनी कन्वीनियंटली आप इस चीज को अपने जहन में ले लेते हैं कि हमने, अगर हमारी कोई गलती होगी तभी हम हारे हैं। तो वो जो समझना है ना, वो मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में भी बहुत जरूरी है। कि अगर कुछ लाइफ में मुसीबतें आई हैं, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं हम है। कि अगर कोरोना ने हमें इतना इफेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी हेल्थ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करे हैं, इम्यूनिटी पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करे हैं। क्योंकि ये जिंदगी की जो दौड़ है ना, इसमें हम लोगों को रैंक, पैसा और पोजीशन, फेम, पर शायद उसमें हम बहुत कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और पीछे जो छोड़ते जा रहे हैं वो शायद हेल्थ है, जो इस 2 सालों में शायद हम लोगों ने सबसे ज्यादा महसूस किया है कि इम्यूनिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शायद हम लोगों ने उस चीज को बहुत पीछे धकेल दिया, अपनी लाइफ के साथ हमने डिसिप्लिन नहीं रहे, अपनी बॉडी के साथ हम लोग डिसिप्लिन नहीं रहे। और वो कहीं ना कहीं हमारे सामने अब एक, कहते हैं ना कि एक बहुत विशाल रूप लेकर आ चुका है। कि अगर आप अपनी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे, आप अच्छी स्लीप नहीं लेंगे, अच्छी वॉक नहीं करेंगे, गुड हेल्दी लाइफ फॉलो नहीं करेंगे, हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और साथ में बहुत जरूरी है जो हमें वो सिखाता है, जो स्पोर्ट सिखाता है, सेलिब्रेशन। आप हमेशा देखिए कि हर एक स्पोर्ट के बाद एक सेलिब्रेशन मूवमेंट होता है। कि आपकी जिंदगी का जितना भी अहम हिस्सा है उसको आप सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेट किसके साथ करिए, आप अपने दोस्तों के साथ करिए, अपनी टीम के साथ करिए। क्योंकि जब भी मैं कोई भी सक्सेस स्टोरी पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो लोग हमेशा ये जरूर लिखते हैं कि हम सक्सेसफुल तो हो गए हैं, पर हमने 2 चीजें अपनी जिंदगी के अंदर, जिसे कहते हैं ना कि भूल चुके हैं, जिंदगी के अंदर हम लॉस कर चुके हैं। उसमें से सबसे पहली चीज आती है हेल्थ, एंड सेकंड चीज आती है रिलेशनशिप। हेल्थ इसलिए क्योंकि आपने बहुत सारी अपनी लिमिट्स को पुश किया, नेगेटिविटी की तरफ गए आप लोग, और कुछ ना कुछ इस तरीके से किया कि आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ आपको सेकेंडरी, जैसे कहते हैं बैक स्टेज ले लिया। और दूसरी चीज होती है कि उस रेस में आपने कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो जो, अगर मैं बात करूं टीम स्पिरिट और टीम सेलिब्रेशन, तो वो हमें स्पोर्ट्स से सीखना चाहिए। कि आप जब भी जीतते हैं तो आपके आसपास उस ट्रॉफी को घुमाने के लिए और आपको कंधे पे बिठाने के लिए लोग तो चाहिए। अगर आप अकेले एक दौड़ में जीत भी गए, तो आपके पास अगर लोग ताली बजाने के लिए नहीं है, तो आप, आई थिंक, मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप खो चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपनी लाइफ की हर एक मूवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो हमें स्पोर्ट से आता है। वो स्पोर्ट हमें सिखाता है कि आप
अपनी जर्नी के अंदर जब भी आप कोई टीम बनाते हैं, आपके साथ टीम है, तो आपको अपने जो बॉसेस हैं या जो आपका कोच है, वो आप किस तरीके से आपको चैनलाइज करता है कि हर एक कोई जैसे कि अगर क्रिकेट में बात करी जाए कि हर एक कोई मैन ऑफ द मैच नहीं हो सकता, हर एक कोई बेस्ट क्रिकेटर नहीं हो सकता, पर ये जो एफर्ट है ये पूरा का पूरा टीम का एफर्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें आप एक स्पोर्ट्स से सीखते हैं, और ये सीखते हैं कि जिंदगी के अंदर आप कैसे अपने चीजों के साथ पेशेंटली काम करें, क्योंकि मुझे लगता है क्रिकेट इज ऑल अबाउट पेशेंस। मैं नहीं देख सकती क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है, पर लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि पेशेंस ही है कि एक ने बहुत आराम से आप एक छोटी छोटी चीजों पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, माइलस्टोन आप करते हैं। आपने अगर 100 रन बनाए हैं तो उसके बाद अगर 50 रन बनाए, जो भी आपका जो भी है, तो आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मुझे लगता है कि स्पोर्ट हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमारी जिंदगी की बारीकियां सिखाता है हमें, अगर मैं इसको आसान शब्दों में कहूँ जाऊँ, क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें हैं कि आप जो भी अपनी लाइफ का अगर सक्सेस मंत्र अगर लिखना चाहे, तो अब मैं ये कहूंगी कि आप किसी भी स्पोर्ट पर्सन से बात करिए, क्योंकि उसकी लाइफ में वो सारी चीजें होंगी जो आप अपनी जर्नी में आप महसूस करेंगे। उसकी लाइफ में फेलियर भी होगा, उसकी लाइफ में सक्सेस भी होगा, उसकी लाइफ में मोटिवेशन भी होगा, उसकी लाइफ में पर उसकी लाइफ में सब कुछ अचीव करने के लिए उसके पास एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होगी, जो उसने अचीव करी होगी थ्रू जिसे कहते हैं ना हार्ड वर्क। क्योंकि इसके साथ आप डिसिप्लिन अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, पर उसके लिए आपको बहुत जरूरी है हार्ड वर्क करने की। आपका जिंदगी के अंदर जितने भी माइलस्टोन है आप उसको कवर नहीं कर सकते जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ना हो, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे ये अचीव करना है। जैसे मैं अगर एज ए एकेडमिशियन बात करूं, जब मैं मतलब मुझे कभी भी प्रोफेसर नहीं बनना था, पर मेरी लाइफ के छोटे छोटे माइलस्टोन थे जो मैं कवर करती चली गई, चाहे मेरी ग्रेजुएशन हो चाहे मेरी पीएचडी हो, उसमें बहुत सारा हार्ड वर्क था, एक अलग लेवल का हार्ड वर्क था, जो मुझे लगता है कि टाइम टाइम बाउंड था, पर इतना टाइम बाउंड नहीं था जितना टाइम बाउंड एक स्पोर्ट पर्सन की लाइफ होती है। तो जो स्पोर्ट होता है उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें, आपके पास टाइम लिमिट भी है, आपके साथ डिसिप्लिन भी, आपके साथ गोल सेटिंग भी, आपके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि अगर आपको लाइफ के सक्सेस मंत्रा जानना है तो आप एक स्पोर्ट पर्सन की लाइफ को देखिए, उसको समझिए, एक डॉक्यूमेंट्री देखिए कि किस तरीके से उन्होंने इस गोल को अचीव किया थ्रू कांस्टेंट स्ट्रगल, थ्रू कांस्टेंट हार्ड वर्क, थ्रू कांस्टेंट मोटिवेशन। क्योंकि ये तीनों चीजें हैं आपकी लाइफ के अंदर जो आपको डिसिप्लिन करके आपको एक गोल की तरफ अचीव करने में आपको सहायता करेंगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं जस्टिफाई कर पाई हूँ सर इस टॉपिक को, और मैं आगे चाहूंगी कि मैं इस फोरम पे रहूं हमेशा और कुछ ना कुछ इस तरीके से बातें, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप मुझे ये नहीं कहते कि आप स्पोर्ट्स के बारे में आपको टॉक मतलब आपका एक वेबिनार है, तो मैं शायद इसके बारे में कभी पढ़ती भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरी जिंदगी में सिर्फ साइबर क्राइम के अलावा कुछ नहीं है। तो आज मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें जो आप स्पोर्ट्स से रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इस फोरम पे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू। It's truly wonderful. Just you articulated in a very simple words, and you make a good necklace with the gem of Hindi. Truly wonderful. और थोड़ा सा साइबर के बारे में भी कुछ यंगस्टर साथ में हैं हमारे, जी सर। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी है कि उसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यंगस्टर तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, हालांकि वो लोग खेलते रहते हैं अक्सर अपने गैजेट से, पर हम लोगों के साथ जो हम थोड़े से मासूम से 50+ वाले हैं, ये हमसे कोई ना कोई अनजाने में भी गलती हो जाती है, कोई क्रेडिट कार्ड का मैसेज चला जाता है, तो ये सब चीजों से हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखें? सर देखिए जो साइबर वर्ल्ड है, साइबर वर्ल्ड की मैं बात करूं तो जिसे कहते हैं ना कि अवेयरनेस इज द ओनली क्योर। हम सबके पास सोशल मीडिया है, हम सब सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हम सबके पास स्काइप है, हम सब इसके थ्रू बात कर रहे हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग भूल जाते हैं कि जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में हो तो आप सेफ नहीं है। आप किस तरीके के लोगों से, अगर मैं सोशल मीडिया की पहले पॉइंट है, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन चीज है, हमारी जिंदगी की रोजमर्रा का हिस्सा है, कि अगर मैं सोशल नेटवर्किंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप जब भी सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करें
तो आप ध्यान रखिए कि आप किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके की प्राइवेट चैट आप लोग उनके साथ मतलब क्या कहते हैं कि उसके उनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि एक जैसे कहते हैं ना कि एक लिमिट के अंदर आप अपने सोशल मीडिया पे अपनी विजिबिलिटी को रखिए। उस विजिबिलिटी के साथ इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहली चीज आप किन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके के उनके प्रोफाइल हैं, क्या आप पोस्ट कर रहे हैं, किस तरीके के फोटोग्राफ्स हैं, उन फोटोग्राफ की सिक्योरिटीज का क्या है। जैसे मैं बात करूं कि टू वे ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है। टू वे ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि अगर मेरी प्रोफाइल को कोई क्लोन कर रहा है, अब आज एक सबसे बड़ा वर्ड है जो मैं आज लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि क्लोनिंग जिसे कहते हैं ना कि फेसबुक प्रोफाइल क्लोनिंग। उसका मतलब क्या है कि जैसे मेरा नाम दिव्या तंवर है, मेरे नाम की किसी ने एग्जैक्ट एक क्लोनिंग करके एक प्रोफाइल बना ली और साथ में मेरे साथ जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उनके साथ अपने मनी बहुत सारी चीजें होती हैं कि उनके साथ ये हुआ कि सर मुझे एक पैसे चाहिए। तो ये बहुत कॉमन है जो आजकल चलता जा रहा है। तो ये फेसबुक क्लोनिंग एक बहुत बड़ी चीज है। साथ में एक चीज है जो स्पेशली वुमेन के लिए, औरतों के लिए है कि जब अंदर है तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कुछ भी ऐसा पोस्ट ना करें क्योंकि आपको उसके बाद रिग्रेट हो। क्योंकि साइबर लॉज है पर हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इक्विप नहीं है। क्योंकि एक कॉस्ट है साइबर वर्ल्ड की, वर्चुअल वर्ल्ड की, कि जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन फ्लो करती है आप समझ में भी नहीं पाते। एक क्लिक के साथ आप बहुत कुछ सेंड कर सकते हैं, एक क्लिक के साथ आप बहुत कुछ देख सकते हैं। और वो बच्चों के लिए भी आता है क्योंकि मुझे लगता है कि अब सबके हाथ में मोबाइल है। तो आप अपने बच्चों को किस तरीके से इससे अवेयर करेंगे, वो किस तरीके का मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं। आपको बहुत जरूरी है अपने बच्चों पे ध्यान देना कि उनकी हिस्ट्री को चेक करना कि वो किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके का मटेरियल वो कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमने उनके हाथ में मोबाइल तो दे दिया है पर हमने उनको रूल्स नहीं बताया। क्योंकि ये जो ऑटोमेशन 4.0 ड्यू टू कोरोना हमारी जिंदगी में आया, इसके रूल्स नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमको करना पड़ा, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डिजिटलाइजेशन का जो इन्होंने जो मिक्सचर हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं आगे आगे के टाइम के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क हमारी मानसिक स्थिति पे जरूर लगा के जाएगा। अब ये चीज होगी सोशल नेटवर्किंग की। सेकंड सर जो मैं बात करूंगी वो बात आती है कि अगर मैं मनी ट्रांजैक्शन किसको कर रही हूँ, मनी ट्रांजैक्शन जिसको होता है कि आपने एक कैशलेस उसमें सोसाइटी में हम लोग आ गए हैं, सबने कहा है कि हम लोग अब कोई भी पैसा कैश से नहीं, नेट बैंकिंग हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। तो आपकी ये फिशिंग जिसको कहा जाता है कि अगर फिशिंग का क्या मतलब है, इसको आसान भाषा में मैं समझाऊं तो फिशिंग का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं कि फिश पकड़ना। उसमें क्या होता है कि जो लोग आपको ट्रैक कर रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे वो मछली के लिए एक दाना डालते हैं, वही आपके लिए एक दाना डालेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप मॉल्स में जाते हैं, लोग आपके पास आके बोलते हैं कि सर ये आपके पास एक कार्ड है, आप कार्ड भर दीजिए, और साथ में ये पूछते हैं कि आप कौन सी गाड़ी यूज करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि आपको ये पूछा क्यों जाता है? क्योंकि गाड़ी कहीं ना कहीं, एक गाड़ी कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपका स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करती है। उसका क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जो नॉर्मल तबके के लिए है, तो वो गाड़ी उसके बाद आपको कॉल्स आएंगे, वो जो डेटा है वो आपका बहुत महंगे उसमें जिसे कहते हैं ना डेटा माइनिंग होगी। आपका डेटा जिनके लिए सुटेबल है उनको बेचा जाएगा और आपके पास फिर कॉल्स आएंगे। अगर आपने ये बताया कि मेरे पास गाड़ी कोई भी XYZ मीडियोकर वाली गाड़ी है, तो आपके पास डिस्काउंट कूपन के कॉल्स आएंगे कि सर आप इस पे क्लिक करिए, आपको एक डिस्काउंट कूपन मिलेगा। और अगर आपने कुछ ये बताया कि मेरे पास BMW है, तो आपको इंटरनेशनल ऑफर आएंगे, क्योंकि उसने उनको समझ है कि आपको किस लालच में फंसाया जाए, जैसे फिश को खाना डाला जाता है। तो जब फिशिंग यही कहा कहती है कि आपको एक अननोन क्लिक पे कभी अननोन लिंक पे कभी भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि आपने इसको क्लिक किया नहीं और आपके पास आपके खाते से पैसे गए नहीं। तो आप कोशिश करिए, बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है कि आपके पास अगर कोई भी आपसे बात कर रहा है, आपसे KYC पूछ रहा है, नो योर कस्टमर, अगर आपके फोन आपको अगर लगता है कि आपकी बैंक से कॉल आया है, तो आप एक बार बहुत मतलब होता है ना सतर्क होके उनका जवाब दीजिए कि आपको देना में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आधार कार्ड सबसे लिंक है। एक इंफॉर्मेशन सब जगह है, तो एक इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं वो उनके लिए बड़ा इजी है आइडेंटिफाई करना कि आपका फोन नंबर क्या है, आपका फोन नंबर से आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट से और भी सारी एक्टिविटीज है। तो ये बहुत ईजी है। तीसरी वर्ड अगर मैं बताऊं, साइबर स्टॉकिंग,
कि आपको नहीं पता कि आपकी एक्टिविटीज को कौन स्टॉक कर रहा है। स्टॉक करने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डालूं, वो सोशल मीडिया पे क्या इंफॉर्मेशन डालूं कि मैं आई एम गोइंग विद माई फैमिली, एक फोटोग्राफ्स के साथ एक एग्जांपल देती हूँ कि आई एम गोइंग विद माई फैमिली फॉर 3 days टू दिस प्लेस, तो आपने कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन एक वर्चुअल वर्ल्ड में, ग्लोबल में आपने शेयर कर दी। आपने ये शेयर किया कि मेरा घर 3 दिन के लिए खाली है और मैं इस जगह पे पाई जाऊंगी। आपने उस सेंसिटिविटी को कभी नहीं सोचा कि उसके पीछे क्या हो सकता है। लोग आपको जो भी स्टॉक कर रहा है, भगवान मतलब ये होता है ना कि ये भगवान ना करे किसी के साथ हो ये चीजें, पर बहुत सारे लोग हैं, यू नो नेवर नो द कि वर्चुअल वर्ल्ड में आपको ये नहीं पता कि उन आपको जानते नहीं आप बहुत सारे लोगों को कि आप उनकी इंटेंशंस क्या है। तो ये जो चीज है साइबर स्टॉकिंग सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल को कोई कॉन्टिन्यूसली स्टॉक कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज को क्या कहते हैं कि आपकी एक्टिविटीज को वो वॉच कर रहा है और एक्टिविटीज का रिकॉर्ड बना रहा है। उसको पता है कि आप किस टाइम पे जिम जाते हैं, किस टाइम पे शॉपिंग करते हैं, किस टाइम पे क्या करते हैं। सर 1 मिनट। So truly, it's a very good information for all of us. I welcome Mr. Istiaq जी from Pune. Welcome Dr. Shailendra. राजकुमार शर्मा जी, स्वागत है आपका. साइमा खान from Mumbai. Ragni and Mandvi ji, Lucknow. Lalita Kothia from Dehradun. I think it's a very good information which we are listening on the cyber also. एक रह गई, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। मैं अगर नहीं आप कंटिन्यू रहिए, इजी बी इजी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि की लॉगर्स, अगर आप अपने अकाउंट को कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड को, तो बहुत ध्यान रखिए कि की लॉगर्स क्या करते हैं। की लॉगर्स आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप देखिए कि अगर आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करा है, तो आपने देखिए कि उस पर 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं, हार्डवेयर की लॉगर और सॉफ्टवेयर की लॉगर। हार्डवेयर की लॉगर वो हो सकता है जिसमें डोंगल लगाओ, जो उसने सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लिया और आपकी सारी एक्टिविटी, जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड और सीवीवी नंबर दोनों होते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी लॉग फाइल बन के चली जाएगी जिसके पास जाना है। तो ये भी बहुत जरूरी है। साथ में यह है कि जूस जैकिंग जिसको कहा जाता है, एक तीसरी चीज है जो मेरे ख्याल से नाम नहीं पता लोगों को, पर ये हम सब करते हैं। हमारे लिए बैटरी हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। बैटरी और वाईफाई 2 फूड है आजकल हमारी जिंदगी में, बैटरी और वाईफाई। बैटरी के अंदर ये है कि अगर हमारी बैटरी 0 पे आ गई तो हमारी जिंदगी में पता नहीं क्या हो जाता है। तो हम हर एक जगह सॉकेट ढूंढने लगते हैं कि सॉकेट का क्या मतलब है, कि सॉकेट आपने ढूंढा और कहीं पे भी आपने अपने अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने शुरू कर दिया। पर आप ये भूल जाते हैं कि आप जब भी सार्वजनिक रूप से, जैसे कहते हैं ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, आप कभी भी अपना मोबाइल फोन चार्ज करते हैं तो उसमें 2 चीजें होती है। एक, आपका डेटा एक्सेस हो सकता है बहुत इजीली, और साथ में उसमें मेलवेयर आ सकता है। मेलवेयर क्या होता है, जैसे अभी आया था कि स्पाईवेयर है, वो आप पे निगरानी रखेगा आपकी चीजों की। तो आप देखिए कि आप किस तरीके की, क्योंकि आप सुरक्षित तो नहीं है, आप कितनी प्रिकॉशन ले सकते हैं ये आपके ऊपर है। तो मैं आपको सारी प्रिकॉशन चीजें बता रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपको इनको समझने के साथ साथ ये है कि घर के बच्चों को, और मुझे लगता है कि औरतों को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 24 घंटे अपने फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं और कोई अगर आपके फोटोग्राफ्स को मिसयूज कर रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज है, मॉर्फिंग जिसको कहा जाता है। तो इससे पहले वो चीजें हों, क्योंकि बहुत जल्दी स्प्रेड करेगा, इससे पहले वो चीजें हों, इससे पहले आप ध्यान रखिए कि आप इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप पब्लिकली अपना फोन चार्ज कर रहे हैं तो उसे स्विच ऑफ कर दीजिए। अपने लैपटॉप को चार्ज कर रहे हैं तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। तो ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस है। अगर आप कहीं पे अपना एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसके आगे पीछे आपको देखिए कोई डोंगल तो नहीं लगा हुआ जो आपकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये सर आई विल कंटिन्यू तो आज के लिए शायद मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि पैसा और एक अपनी डिग्निटी, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। मांडवी जी, आप कुछ शेयर करें अपने व्यूज और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें दिव्या जी के साथ, मे बी इन अ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन और मे बी ऑन दिस वेरी इंफॉर्मेटिव वी टॉक अबाउट द साइबर. मांडवी त्रिपाठी जी, डॉक्टर शैलेंद्र, and we have a very good person with us, Anirudh Thorbole. Lalita ji, just open your mic and video. It makes the session is interactive because we have a very important speaker with us. She
she told that she don't know about the sports, but we feel she's a good learner, she's a good research scholar, and she justify her name. She's a Divya. So Divya, I think we said the Divya is Divya. Everyone is welcome. Everyone is welcome. Wow. Yes. Dr. Dubey. So yes. Yeah, So please, first welcome. of all, ma'am, very nice to hear from you. What a fantastic, great. I was just overwhelmed to hear you. इतनी सारी चीजें आपने बता दी, इतने संक्षिप्त शब्दों में इतनी अच्छी चीजें हुए कि मुझे कुछ लगा कि तब तो हम लोग कैजुअल वो यूज करते हैं अपने मोबाइल को, सारी चीजों को, और हम लोग को खुद नहीं पता कि क्लोनिंग, फिशिंग और कैसे ये मॉर्फिंग और बहुत सारी चीजें आप बता रही थी. तो आई वाज वंडरिंग कि हम लोग तो वैसे ही रिचार्ज कर लेते कहीं भी खड़े होके, जैसे होता नहीं कि सॉकेट पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन, इट्स वेरी वाइटल. सब लोगों को, हम लोग इनफैक्ट देव सर ने कहा ना 50+ जो भावुक लोग हैं वो सबके लिए जरूरी है. और श्योर यस, हम सब लोग को भी इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, इट्स श्योर. और जितना इस तरह का सेशन साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, साइबर स्टॉकिंग आप जो बता रही थी, amazing. I wish that we should have a very good session on this topic as well in future, because we need to be educated. So my due thanks to you, ma'am. और second thing, आपने इतना अच्छा डिसिप्लिन पे स्पोर्ट्स के बारे में बताया, राइट. बट आई विल से, मैं अभी बस इसमें ये कहूंगा कि जो आपका जो एसेंस था कि एक स्पोर्ट्स पर्सन कितना डिसिप्लिन होता है, इसका एक सबसे बड़ी एग्जांपल तो मैं यही कोट करूंगा कि हमारी जो गोल्ड स्टार, हमारी जो स्टार है मैरी कॉम. See, despite that she came to know that she's not able to get her gold, right? Or but then she maintained the poise, discipline. At that was a great value a sports person is having. हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है, और हम अपने वैल्यूज को ना ब्रेक करें. और कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन के पास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा ज्यादा रहती है. हर शिष्य जो है गुरु जी को, उस्ताद जी को फॉलो करता है. ऐसे एकेडमिशियंस के लिए भी है और ऐसी अदर फील्ड्स में भी. बट समवेयर आई कैन से इट्स वेरी मच विजिबल इन डिसिप्लिन स्पोर्ट्स. So that is what that makes you different from others also. So discipline is a very important. This is what we look in our students, in other areas as well. Those who are disciplined, they are progressing a lot. और ये एक बहुत बड़ा वैल्यू है जो हम सबको नर्चर करना चाहिए, और हम लोग को अपने यंग जनरेशन को पास ऑन भी करना चाहिए. बिकॉज स्पोर्ट्स में देव सर इफ वी एग्री कि स्पार्क का एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग हमेशा डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी की बात जरूर प्रमोट करते हैं. So Yes. that this is where we can promote these values. And one of the basic idea behind these webinars is also to promote the essence of these sports attributes, sports person attributes. So आपने तो बहुत अच्छा बताया. I'm very thankful to you once again. My thanks to you, ma'am. And let's look forward. इतना अच्छा आपने साइबर सिक्योरिटी पे कुछ चीजें शेयर की हैं. Maybe in future days, sir, maybe we can have another round of Yes, session. particular. Ma'am have tons of knowledge on this. Yes. We will look forward to that. So thanks a lot. Thanks, Dev sir. So nice of you. मेरी छोटी बहन देहरादून से ललिता कोठिया. She is the youngest principal of School of Dehradun. अब आप दिव्या जी देखो, she matched with your philosophy. She had a pact with her. ललिता, दिव्या जी के पास 5 प्यारे प्यारे पपीज हैं. अब वो भी देखो अपने हाथ में लेंगी. Yes. देखो, साड़ी से तब से हाँ, इसी को तो इंजेक्शन लगा था ना जब ये नाराज था आपसे. बहुत नाराज था मेरे से. So Lalita, just share your views. Good evening, sir. First of all, good evening, Dev sir. Good evening, all of you. और good evening, Divya ma'am. I'm so sorry कि मैंने पूरा सेशन नहीं देखा, पूरा सेशन नहीं ज्वाइन किया, बट डेफिनेटली मैं जितने भी देव सर के, हमारे स्पा इंडिया के जितने भी सेशंस होते हैं, मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स जरूर देखती हूँ. और मुझे अलग से भी भाई भेजते हैं, मैं हमेशा देखती हूँ. एंड रियली ऑल सेशंस आर वेरी इंस्पायरिंग. And your session must be also very good and it should be inspiring. जैसा कि मैंने अभी जो भी सुने उनसे मुझे लगा कि हाँ बहुत अच्छा रहा होगा और मैंने कुछ अच्छा मिस कर दिया. थैंक यू सो मच कि आप स्पा इंडिया को एक अच्छा मोटिवेशन और एक अच्छा पाथ प्रोवाइड करवा रहे हैं रिव्यूज के थ्रू, अपने ओपिनियंस के थ्रू. थैंक यू सो मच टू यू एंड यू देव. Yes. डॉक्टर दिव्या, आप देखिए कि संगीता तंवर जी भी हमारे साथ हैं. तंवर एंड तंवर.
बहुत सारी सिमिलैरिटी मिल रही है। पुणे से डॉक्टर इश्तिकाक अहमद शेख, please share your views. She is a principal in Pune, one of the public school. He is the principal. Yeah, please. Sir, Sheikh Saab. जी sir. Thank you very much for giving me the opportunity to be the Sir, part of this always. particular session. Thank you very much. Always, sir. And आपने एक सेंटेंस बताया कि स्वीट 50 वाले जो चीज़ है, तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ये हमारी जो जनरेशन ऐसी है कि एक सैंडविच टाइप के तरीके की होके बैठी है, ऐसी कि हमने जो है 5 पैसा भी देखा है, हमने जो है 500 रुपया भी देखा है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ये सारी चीजें हमसे ज्यादा निकल चुके हैं। जैसे हम अभी फिलहाल क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी के सामने बैठे हैं और डॉक्टर दिव्या से ये सारी चीजें सुन रहे हैं। जब मैं सुन रहा था तो मैं खुद ये अचंभा रह गया कि ये सारी चीजें भी होती हैं क्या, क्योंकि हम जो है इन चीजों को बहुत कभी कभी निगलेक्ट कर देते हैं, कभी कभी ये सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो साइबर क्राइम्स वाले जो मैम ने बताई हमारे को यहाँ पे, उसमें मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ से आगे भी मुझे बहुत कुछ सीखना है और अपने आप को सतर्क रखना है। जैसे मैं आप बता रहा था कि हमारी जो जनरेशन है, हमारे आगे वाली जो जनरेशन है, मेरा बेटा जो है खुद एक क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी का मास्टर है। ज़्यादा करके बहुत सारी चीज़ें आज के दिन में मैं उनके पास से भी सीखता हूँ, क्योंकि उनको जो पढ़ाया गया है हम वो चीज़ पढ़ नहीं पाए थे। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, हमारे ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। जब मैं ड्यूटी पे लगा तो उस वक्त हमको माउस पकड़ने की भी इजाज़त नहीं थी। हमारे प्रिंसिपल जो हुआ करते थे उस वक्त बोलते थे कि नहीं, ये आपके लिए नहीं है। तो उसमें से जो है सीखने को बहुत कम मिला। लेकिन आज का जो मैम दिव्या मैम का जो ये लेक्चर है, इसमें से ऐसा लगा कि सच में सीखने लायक बहुत कुछ है। और जो साइबर क्राइम्स वाली जो चीज़ें बताई हैं, जैसे डोंगल वाली जो चीज़ है, ये सच में बता रहा हूँ आज के दिन में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हम लोग एयरपोर्ट पर अक्सर गलतियां करते हैं। को मिली। जी सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। यस यस, मैं यही सोच रहा था। ग्रेट रिस्क। मैं यही सोच रहा था, जैसे जैसे मैम बता रही थी, दिव्या मैम जो कुछ भी बता रही थी, अपने आप को उस जगह पे ले जा रहा था जहाँ जहाँ मैंने गलतियाँ की है। जैसे एयरपोर्ट पे थी, उसके बाद में फिर एटीएम सेंटर में था, उसके बाद में फिर जैसे मैम ने बताया कि आपका मोबाइल जब आप चार्ज करते हो उसको बंद रखो। बहुत सारी ये गलतियाँ मैंने कर चुकी है, खुला रखी। मालवेयर वाली जो आपने बात बताई कि ये नई चीज मुझे सीखने मिली, ये बहुत बढ़िया सेशन रहा मैम। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारी चीजें सुनने को मिली। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मैम। और देव सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, प्रोग्राम में always sir, always you are our founder associate with us. Yes, Saima Khan, would you like to say something? Yes, always sir. Saima Khan, fitness instructor from Mumbai, senior Olympian Prag Patil ji with us. He is from Maharashtra. India is a one Rashtra, there is a Maharashtra. We have 3 guests from Maharashtra. Sheikh Saab, Saima, our Prag Patil ji. Prag Patil ji, welcome. आप बहुत बड़ा अच्छा मैराथन कर रहे हैं, प्लीज। यस सर, आइए सर, वेलकम। एक्चुअली हम लोग जो अभी सिचुएशन चल रही है, निगेटिविटी एंड पैंडेमिक सिचुएशंस एंड ऑल दिस थिंग्स, तो इंडिपेंडेंस मींस फ्रीडम। तो ये रन के द्वारा हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि गेट फ्रीडम फ्रॉम द निगेटिविटी। तो इसमें सारे लोग जुड़ सकते हैं। इसमें हमने रन और साइकिलिंग, ये दोनों कॉम्बिनेशन इसमें अवेलेबल है। 3K, 5K and 10K are available in running, and 25K and 50K is available in cycling. इसमें हम लोग जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए हम लोग एक टी-शर्ट, फिनिशर्स मेडल और डिजिटल सर्टिफिकेट ये हम लोग देने वाले हैं। So nice of you, sir. So nice of you. Good. चलिए, anyone open the mic, can share the views of would you like to ask? I think there is so many instruction today we received from Dr. Divya Tanwar. अभी शेख साहब ने भी शेयर किया कि हम लोग कितनी गलतियां। कपूर साहब,
Our Dr. Saab, I was thinking that how can you forget Shammi Kapoor? never, I never forget. I said it's an open platform. Just I open know, a video I and know. mic. So what I observed, sorry, I was out for 5 minutes, but Okay. whatever majority of session I heard कि इतनी मुश्किल बात इतनी आसानी से कहना और Yes. समझाना, लोगों के माइंड में डालना, साइबर क्राइम और जो साइबर सिक्योरिटी वाला जो मुद्दा आपने उठाया है, मेरे बैचमेट ही हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के, हु हेड्स द साइबर क्राइम एंड द साइबर सिक्योरिटी इन द कंट्री इन DOT सेल. सो कभी भी किसी को भी इस बारे में कोई अगर सलाह लेनी हो या मशवरा करना हो या पॉलिसी के बारे में पूछना हो तो आई कैन कॉन्टैक्ट विद हिम, सो दे कैन इजीली रीच हिम. एंड उसके बाद क्या है कि जो एक सिक्योरिटी वाला नॉर्म्स हैं और जो हमारी जो इग्नोरेंस है, ये नहीं है कि हम वो चीजें जानते नहीं हैं, ये नहीं है कि हम नहीं जानते कि अगर हम आग से खेलेंगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा, लेकिन हम फिर भी खेलते हैं आग से, पटाखे भी जलाते हैं, मोमबत्ती भी जलाते हैं, दिया सलाई भी जलाते हैं. लेकिन अगर उसको हम उसी तरीके से प्रिकॉशन लेके चलाएं तो वो चीज एक ऐसे ही साइबर क्राइम है. हमारे को पता है कि ये चीज करने से, ये चीज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में जरूर वो डर होता है जब एक हमारे बॉडी में या माइंड में जो कि न्यूट्रिशन है या जो कि डॉक्टर्स हैं, दे ऑल नो दिस फैक्ट दैट हमारे माइंड में एक हार्मोन क्रिएट होता है जब हम कोई चीज गलत करने जा रहे होते हैं, दैट विल गिव एन अलार्म टू आवर बॉडी. तो ऐसे ही जब कोई साइबर क्राइम या साइबर का चीज करने जा रहे होते हैं तो उसमें भी हमारी बॉडी में एक अलार्म जनरेट होता है, बट वो अनजाने अनजाने में हम वो चीजें कर जाते हैं. सो आई थिंक बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, विच नीड अ मोर डिस्कशन, डीप डिस्कशन, which is a topic which is very ignorant topic which we don't want to discuss so openly. I think आपने इस टॉपिक को आगे उठा के हमारी जो जागरूकता की है उसके लिए आपको सलाम एंड थैंक यू वेरी मच. और आई एंडोर्स पराग जी का इंडिपेंडेंस रन. ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब. आई थिंक ही आल्सो गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम the other athletic sports which is happening out of India in the month of September. Am I right, Parag ji? Yes sir, सितंबर में नेपाल में एक इंटरनेशनल कंपटीशन होने जा रही है जी. उसमें मैं हिस्सा लेने की अभी चाह रख रहा हूँ एंड होप सो तिरंगा वापस वहाँ पे लहरा जाए. Great. Great. We are Good totally wishes, with sir. you. We are there to support you, Parag. You Thank are you, our sir. proud. You already won 17 medals for India. For those who don't know, he already won 17 medals Wow, for India. He is a congratulations. proud for us. And Yes, I yes. think those who wants to support him can reach him individually or through us or through SPA or through Dr. Dev. We can support him and bring the pride back to India. So I think that is the best thing. Thank you very much, Dr. Dev. So Thank nice you of very much, you. everyone, for listening to my views. So nice, so nice. Thank you. मध्य भारत से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी सबसे सीनियर मोस्ट हमारे बीच में. सर आपके व्यूज देखिए, हम स्पोर्ट्स डिसिप्लिन तो आपका सबसे बड़ा कोर एरिया है. डिसिप्लिन आप बहुत अच्छा, मोर देन 5,000 10,000 स्टूडेंट को भी आप डिसिप्लिन में रखते हैं. दैट आई सॉ एंड सैल्यूट यू. द साइबर क्राइम का Dr. Dev. सर वेलकम. Thank you, Dr. Divya. I love the word discipline. I follow this word discipline. I instruct to follow discipline, and sometimes I compel people to be in discipline. Dr. Dev knows it very well. डिसिप्लिन में जब भी हम रहते हैं तो हमारी कुछ वर्किंग अलग हो जाती है. हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को स्ट्रेटेजिक तरीके से ही इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. और नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, इट इज इन एकेडमिक्स आल्सो. इट इज इन एवरी फील्ड. कहीं भी हम कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो भी डिसिप्लिन होना जरूरी है. स्पोर्ट्समैन में जो डिसिप्लिन होता है वो हमको ये सिखाता है कि डिसिप्लिन रहते हुए हाउ दे डेवलप टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट के कारण ही शायद शब्द बना है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जब होती है व्यक्ति में तो उससे फायदा यह है कि अपनी टीम के साथ एक साथ काम करता है. नंबर 2, उसे दूसरों के बारे में सोचने के लिए उतना फुर्सत नहीं है.
वो अपना टारगेट फिक्स करता है। आई ऑलवेज इंस्ट्रक्ट माय स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 37 इयर्स, फर्स्ट फिक्स योर टारगेट। बीटेक के बाद क्या करना चाहते हैं आप? जब तक टारगेट फर्स्ट ईयर में फिक्स नहीं होगा, फाइनल ईयर तक जाते जाते स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता है। द सेम थिंग and rather more important for sportsmen, for youth, for young generation to fix their target. जैसा कि डॉक्टर दिव्या जी ने कहा कि goal setting is very much necessary for each and everyone, not for sportsmen. घर में हम अपना अगर टारगेट फिक्स नहीं करते हैं, एक व्यक्ति ने जॉब शुरू किया 22-23 इयर्स की एज में और उसने अपना टारगेट फिक्स नहीं किया कि उसे करना क्या है एट द एज ऑफ 55 इयर्स, तो शायद वो इम्बैलेंस रहेगी उसका पूरा का पूरा लाइफ और वो कुछ बहुत ज्यादा अचीव कर नहीं पाएगा। टारगेट सेटिंग तो स्टूडेंट लाइफ में भी होना चाहिए, कॉर्पोरेट में भी होना चाहिए और स्पोर्ट्समैन तो करते ही हैं। आई सैल्यूट स्पोर्ट्समैन फॉर देयर स्पिरिट्स। हम सभी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को फॉलो करें और इसी तरह आगे बढ़ें, तभी खिलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया। थैंक यू। So nice, sir. Thank you so much. Anyone just open the mic and video, share the news, and then we will go for the closing remark from our today's speaker. देव सर, Anyone want to wish? Yes, welcome sir. सारी कोशिश कर रहा था कि हर एक का जो है वो क्या कहते हैं उसको, फोटो पढ़ने की कोशिश करो। ललिता मैम का मैं फोटो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका वीडियो चालू नहीं है तो सामने नजर आ रहा है। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। Yes. तो मेरे ख्याल से दिव्या मैम ने जितना कुछ कहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो जाती है। जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो है यही जो हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, तो इस चीज को अगर अवॉइड करते हैं तो शायद हो सकता है अपनी जिंदगी जो है, अपनी लाइफ और अच्छी हो सकती है। Fact, sir. Truly fact. Anyone? Yes. देव सर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी Yes, अभी अपने प्लेटफॉर्म पे प्रिंसिपल है, प्रोफेसर्स है, तो जो मैंने जो एक सेंटेंस जो मैंने मेरे रग रग में डाल रखा था, मेरे कोच ने और मेरे जो गुरु थे उन्होंने, तो वो एक सेंटेंस अगर हर एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो मेरे ख्याल से एक भी बच्चा अपना लोनलीनेस या सैडनेस या फेल्यूर्स इसका शिकार नहीं होगा। तो वो एक सेंटेंस है, दिस इज नॉट अ सिंगल रेस टू विन और लूज, आई हैव टू रन मच मोर रेसेस इन माय लाइफ टू विन और लूज। Yes, surely sir. इसका भी एक हम DNA बनाएंगे। Yes. ये जो सेंटेंस है, ये इसके मायने बहुत बड़े हैं। Yes, sir. एंड इसके ऊपर आप तो थोड़ा बहुत मेरे लाइफ के बारे में जानते हो, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग इनटू, और इसी के ऊपर, यही सेंटेंस के ऊपर मैं पला बड़ा हूँ। बिल्कुल। So जय महाराष्ट्र सर। बिल्कुल, जय महाराष्ट्र सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। Yes sir. Jai Hind. That's great. Jai Hind Academy of Dr. Dubey. Jai Maharashtra from Right. जी and दिव्या जी, closing remark अब आपसे लेते हैं क्योंकि सभी का समय बड़ा कीमती है। अपनी फाउंडेशन के बारे में थोड़ा और बताइए, जो दिव्या फाउंडेशन है। देखिए सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जब लाइफ में आपको हर एक चीज से भगवान ने दी है, जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि हेल्थ अगर गई हुई है या विकलांग है वो, और दिमाग से कुछ है, या बहुत सारी लाइफ में एडवर्सिटी होती है। अगर आपको जिंदगी में भगवान ने सब जगह से ब्लेस किया है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू सोसाइटी। तो दैट इज माय मोटो ऑफ दिव्या फाउंडेशन। इसमें मेरी सारी सैलरी जो भी अभी तक होता है मैं उस पर डोनेट करती हूँ, और हम लोग उस पर 3 वर्टिकल्स पे काम करते हैं। वन इज वुमेन एम्पावरमेंट, जो MSME के थ्रू है, कि जिसमें मैं स्किलिंग सिखाती हूँ। स्किलिंग के ऊपर काम करते हैं कि आप अपनी आय को, जैसे आप 5 रुपए से 50 रुपए में क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग उनको बताते हैं कि सिडबी से आपको किस तरीके से लोन मिल सकता है, आप स्किलिंग में क्या कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के साथ हमारा, मुझे लगता है कि ब्रिजिंग बहुत, हम ब्रिज का काम करते हैं कि गवर्नमेंट ने एक नीति तो बनाई है, पर जिन लोगों के लिए नीति बनाई है ना वो पढ़ सकते हैं ना वो नेट एक्सेस कर सकते हैं।
तो वो उनके लिए जो अगर बीपीएल है, एक कैटेगरी है, तो उनके पास वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो उसका काम हम लोग करते हैं। दूसरा गर्ल चाइल्ड के लिए जितनी भी एजुकेशन पे जो भी हम पैसा आता है, हम उस पर डोनेट करते हैं, उन पर लगाते हैं, उनकी स्कॉलरशिप्स हैं। देन ऑफ कोर्स मेरा सबसे बड़ा पैशन मेरे पेट्स हैं, जो आसपास के पेट्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको सैनिटाइज करें, उनको खाना खिलाएं। तो ये बहुत सारी चीजें। और मुझे लगता है कि अब एक और चीज पे मैं काम करना चाहूंगी, जिसे कहते हैं कि मेंटल हेल्थ ऑफ अ सीनियर सिटीजन। क्योंकि इस टाइम पे मुझे लगा है कि लोगों ने, जो हमारी जनरेशन है, एक ना जैसे कहते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन्होंने ना शायद इमोशनल डिस्टेंसिंग भी सीख ली है। कि हमारे Yes. पेरेंट्स अगर घर पे अकेले हैं तो हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो वो जो इग्नोरेंस है कि उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने आपको जिंदगी भर बहुत कुछ दिया है, आप उनसे कम से कम ढंग से बात तो कर सकते हैं। उनके राइट्स क्या हैं कि अगर आपके, तो उनके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन के साथ अगर जो भी वायलेंस होता है या इग्नोरेंस होता है, किसी भी तरीके का, वो जिसे कहते हैं ना, किसी भी तरीके का कुछ भी, जैसे अगर मेंटल फिजिकल या कुछ भी और टॉर्चर होता है, तो उस तरीके से वो किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है दो चीजें आती हैं वहां पर, ना तो वो खुद चल के जाएंगे, और एक दूसरा आता है कि मॉरल टैबू जो होता है, तो उसमें हमारी जैसी संस्था उनसे बात करती है कि ये आपका हक है। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी इस एज में आपकी देखभाल करें। वो आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे, ये आपका पूरा मॉरल हक है, क्योंकि आपने उनको सब चीजें दी हैं अपनी जिंदगी में जो उनको चाहिए थी। आप गिव बैक टाइम उनके लिए आपका है। तो ये हम इन चीजों पे अभी सर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हम कुछ अच्छा करें जिंदगी में। और दिस इज माई थिंक कि मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सिखाया, आई विल गिव बैक टू सोसाइटी और कुछ अच्छा काम करके जाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आपके वेरी गुड मैडम, विचार वेरी को गुड। सुन के। तो अब हम सबसे विदा चाहेंगे। अगला नेक्स्ट हमारा है ट्यूसडे को एक वेबिनार है, देन थर्सडे को है व्यूज फ्रॉम यंग इंडिया। तो व्यूज फ्रॉम यंग इंडिया में देवेंद्र शर्मा जी के पुत्र हैं कारुण्य शर्मा, उसके अलावा अमय हैं जो मुंबई से। ये दोनों यूथ हैं और इन्होंने ही आगे रिप्रेजेंट करना है कंट्री को, तो उनके व्यूज हम थर्सडे को लेंगे। तो तब तक के लिए सबको प्रणाम, नमस्कार। और कोई किसी ने कुछ शेयर करना है तो मोस्ट वेलकम। सभी को नमस्कार जी। बंधु नमस्कारम, गुड नाइट, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।